आपने भी कुछ किया है क्या? यू? हाँ बेटा, आप कोई क्वेश्चन नहीं किया? आप कल ही आए थे क्या फर्स्ट टाइम? फिर पहले भी आए थे, क्वेश्चन क्यों नहीं करे फिर? क्या बोले? आ जाओ बच्चे। प्रथम, एम आई ऑडिबल? प्रथम। आप आज ही आए हो? यू ऑल्सो? टुडे इज द फर्स्ट डे? तो फर्स्ट वी विल डू नाइन्थ क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ हैरी। उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं आए वो सारे मैं समझा दूंगा। ये सही दिख रहा है, इसको वाइट करें? ये सही नहीं है? आप पीछे कंफर्टेबल हो ना? ओके। नाउ लेट अस रिमेंबर द प्रोसेस कि हैरी ने क्या क्या किया था। इसकी ब्राइटनेस कहाँ होती है? यू नो ब्राइटनेस? इसमें? हाँ नहीं, कोई बात। थैंक यू फॉर योर एडवाइस।
उसमें मैसेज आया ब्राइटनेस लो करो थोड़ा। now leave, focus on the content. तो इन द बुक्स ऑफ हैरी, कल हमने जॉर्ज की बुक्स में 5 एंट्रीज करी थी, ओनली 5 एंट्रीज, नॉर्मल सी एंट्रीज थी 5। अब हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सबसे पहले हैरी ने बिल एक्सेप्ट किया था, व्हाट इज द डेट? क्वेश्चन नंबर 9, 1 जुलाई। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1,80,000। पहला यही हुआ है। यस कम इन। हैरी हैज एक्सेप्टेड अ बिल फ्रॉम जॉर्ज, तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। आफ्टर देन हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हैरी ने क्या किया? सेल करी किसको? जैक को। सितंबर है क्या? ओके अच्छा ये तो जुलाई है। आई एम नॉट हैविंग द क्वेश्चन। 1 सितंबर, तो जैक को गुड्स सेल करें, जैक अकाउंट डेबिट टू, तो नॉर्मल एंट्री है ऑफ हाउ मच अमाउंट? अब जैक ने क्या दिया हैरी को? बिल्स रिसीवेबल, बैंक, डिस्काउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन? पहले बी आर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जैक। BR is of rupees 1,80,000, 9,000 cash, 1,000 discount, 1,90,000। इट्स अ प्रोसेस। ओनली हैरी की बुक्स में क्या क्या हुआ है वो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1,80,000, he has accepted a bill from George. Then he has sold goods to Jack, Jack account debit to sales. Then Jack has made a payment in terms of BR, bank and discount, so 1,80,000 BR, डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आ गया 9,000, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू जैक 1,90,000। कोई प्रॉब्लम? फिर क्या हुआ? गुड्स परचेज फ्रॉम, डेट गिवन है क्या कुछ? 1 अक्टूबर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक टू जॉर्ज 2 लाख, गुड्स 2 लाख के परचेज करे थे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ये देखो, ये क्या है एंड ये इसने किससे एक्सेप्ट किया है? जॉर्ज से। एंड यू नो yesterday we have discussed that thing that both the bills are same। यही बिल इसके पास BR बन के वापस आ गया क्या? यही तो बिल है ये, सेम। बिकॉज दोबारा समझो, द बिल विच इज एक्सेप्टेड बाय हैरी फ्रॉम जॉर्ज, जॉर्ज हैज एंडोर्स दैट बिल टू जैक। वही बिल जॉर्ज ने किसको दिया था? जैक ने। और जैक ने वही बिल किसको दे दिया? हैरी को दे दिया। मतलब द सेम बिल इज बिल्स पेएबल फॉर हिम एंड द सेम बिल इज बिल्स रिसीवेबल फॉर हिम। बट इन दोनों का ही पेमेंट, इसका पेमेंट हैरी को करना है क्या? नहीं करना, बिकॉज उसने गुड्स, जॉर्ज से गुड्स परचेज करे हैं, तो ऑलरेडी वो जॉर्ज के 1,80,000 ड्यू है।
ऑलरेडी जॉर्ज के क्या है 1,80,000 ड्यू है, तो आपको क्या करना है, कैंसिल की एंट्री करनी है। लाइबिलिटी खत्म, एसेट भी खत्म, तो एक एंट्री क्या करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वन लैख एट्टी थाउजेंड। हमें सिर्फ हैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। द सेम बिल विच इज बिल्स पेएबल फॉर हैरी, द सेम बिल इज बिल्स रिसीवेबल ऑल्सो। उसको पैसे तो मिलने नहीं है, और इसने क्या किया, जॉर्ज से गुड्स खरीद लिए। तो अच्छा ये बताओ, ये पेमेंट इसको किसको करना था, वेरी सिंपल। स्टार्टिंग में सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग में जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल लिखा, बट वो कौन सा बिल है, अकोमोडेशन। कौन सा बिल है, तो सोचो ध्यान से, पेमेंट किसको करना है, जॉर्ज को। जॉर्ज को पेमेंट करना था, ओके। तो ये जॉर्ज को पेमेंट करना है, मतलब हैरी को पेमेंट नहीं करना। हैरी की लाइबिलिटी खत्म, ये बिल्स रिसीवेबल, ये क्या है, इट इज व्हाट, बिल्स रिसीवेबल। नाउ व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, इसके पास 1,80,000 आने चाहिए, इसके पास 1,80,000। बिल्स रिसीवेबल का मतलब तो ये होता है कि वी हैव टू रिसीव सम अमाउंट अगेंस्ट दैट, बट क्या इसके पास अमाउंट आएगा क्या। अब देखो, इसने जैक को गुड्स कितने के सेल किए, उसमें से 180 का सेटलमेंट किससे हो गया, बिल्स रिसीवेबल से। 190 में से 180 का सेटलमेंट किससे हो गया, मतलब इससे कोई अमाउंट उससे नहीं आना है, तो इसलिए एसेट भी कैंसिल, लाइबिलिटी भी कैंसिल, इसलिए हमने एक एंट्री कर दी, बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल। अब वो लास्ट एंट्री होगी। नाउ 20,000 ही हैज पेड टू हु, जॉर्ज, तो जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट में जो ड्यू था टोटल 20,000, दैट ही हैज पेड टू जॉर्ज, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये सिंपल सी एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ हैरी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपने बच्चे 11th क्वेश्चन किया, यू, हम्म, यू इन द मिडिल, नहीं किया, क्यों। 10th क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन था जो कल हमने करा था, इट इज अकोमोडेटिंग क्वेश्चन, एंड आई टोल्ड यू दैट 11th क्वेश्चन इज एज इट इज सेम। चलो कोई, पूरा 11th क्वेश्चन वापस करते हैं, तो जो अकोमोडेशन वाला टॉपिक है वो आपका और अच्छे से हो जाएगा। तो पूरा 11th क्वेश्चन स्टार्टिंग से वापस करेंगे, तो पे अटेंशन ऑन 11th क्वेश्चन। ऑल दोज हु आर न्यू, either they have come today or they joined yesterday, I think today is the last day of this chapter, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप एक बार स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर भी नहीं आएगा, आई विल मैनेज सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू। मंडे से वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, तो मंडे से तो सबको वो चैप्टर स्टार्टिंग से करना ही है। ओनली द प्रॉब्लम इज विद दोज जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है या कल ज्वाइन किया है, वी आर एट द एंड स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। तो ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो लेटर ऑन मुझे बता देना, मैं अलग से तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑफलाइन क्लास अरेंज कर दूंगा। एंड मंडे से वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, तब से तो आपको रेगुलर सारे चैप्टर्स करने ही हैं। आप भी नहीं हो आज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, नाउ फोकस ऑन दैट। इसको भी बेसिक जनरल एंट्रीज आती है, उनको कोई जरूरी नहीं है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल की एंट्रीज आती हैं, बेसिक जनरल एंट्रीज आती है, तो भी आप ध्यान दे सकते हो, थोड़ा बहुत तो कुछ आएगा ही, जिन्होंने आज या कल ज्वाइन करा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ बच्चे यू पढ़ो बेटा, 11th क्वेश्चन। बस बस वेट वेट, एक लाइन, एक्स ड्रॉन अ बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 30,000, इट इज द फर्स्ट लाइन, पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स। क्या डेट है, एक्स ड्रॉन अ बिल ऑन वाई, तो एक्स के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है ऑफ रुपीज, ये फर्स्ट एंट्री है। कोई जल्दी नहीं है, एक लाइन पढ़ो, उसका मतलब समझो, उसकी एंट्री करो, देन वी विल प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट,
वाई एक्सेप्टेड द बिल, ओके कोई बात नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्स हैज डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹28,800 इमीडिएटली। एक्स ने क्या किया बिल को? डिस्काउंटिंग ऑन 1 अप्रैल। डिस्काउंटिंग की एंट्री, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 1200 इज द डिस्काउंट आउट ऑफ 30,000 एंड टोटल बिल जो हमने बैंक को दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट इज 30,000। ये किसकी एंट्री है? डिस्काउंटिंग की एंट्री है, डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट, अब सुनो, ये एक्स एंड वाई दीज आर द टू ट्रेडर्स या जो भी है, इन्होंने एक डील करी कि मैं आपके ऊपर बिल लिखता हूं, तो एक्स ने वाई के ऊपर कितने का बिल लिखा? 30,000 का, एंड इट इज डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर ₹28,800। पता है जो हमने 10th क्वेश्चन किया था उसमें ना एक बात लिखी हुई थी, 50 पैसा या 50% द अमाउंट विल बी रेमिटेड, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी है। नाउ इट इज गिवन दैट एक्स हैज सेंट ₹9,600 टू वाई, खाली ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इन दोनों के बीच में डील क्या हुई है। तो 9,600 28,800 का 1/3 होता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 9,600 इज 1/3 ऑफ 28,800, मतलब इनके बीच में क्या डील हुई है कि जितना भी अमाउंट होगा उसका 2/3 कौन रखेगा? एक्स, और 1/3 हमेशा किसको मिलेगा? दिस इज अ डील। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय द अमाउंट। में लिखा हुआ है एक्स हैज रेमिटेड ₹9,600 टू वाई, तो एक्चुअल में एक्स के पास अमाउंट आया कितना? 28,800 आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल, और उसमें से 9,600 वाई को दिए हैं, तो वो हमें समझना है कि इट इज अ 1/3। कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा? इट इज 1/3। इसका मतलब दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इन द होल क्वेश्चन। whenever there is a bill drawn, 2/3 amount will be kept with x and 1/3 amount will be remitted to y। तो ये डील है, ठीक है, तो ये डील समझ में आ गई। अब 9,600 हमने किसको दे दिया? y को दे दिया, y अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। 30,000 का 1/3 10,000, 9,600 कैश गया एंड 400 का डिस्काउंट। आगे मैं कोशिश थोड़े अच्छे लिखने की ट्राई। तो y अकाउंट डेबिट 10,000, 30,000 का 1/3, एक्चुअल में जो 1200 डिस्काउंट है, दिस डिस्काउंट होली नॉट बिलोंग्स टू एक्स, बिकॉज एक्स को डिस्काउंट चार्जेबल कितना है? 2/3, और वाई को डिस्काउंट चार्जेबल कितना है? 1/3, इसलिए हमने वाई को डेटर बना दिया और डिस्काउंट जो इसमें से कम कर दिया 400। और एक्चुअल में जो कैश गया है किससे? एक्स से। हाउ मच? 9,600 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये रेमिटेंस की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? आप सब सीबीएसई के हो, आरबीएसई के हो? सब। तुमने 12th में बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है चैप्टर इकोनॉमिक्स में? बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा ना, उसमें आता है वर्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है पैसे भेजना, ठीक है। तो यू कैन राइट इट इन द नरेशन ऑल्सो, एक्स हैज रेमिटेड द अमाउंट टू वाई। तो इट इज अ थर्ड एंट्री ऑफ व्हाट? रेमिटेंस। अब आगे देखो क्या हुआ। आप भी जब क्वेश्चन करो तो ऐसे ही किया करो, पहले एक एक लाइन की एंट्री कर लिया करो, यहां तक का काम खत्म। पहली ये लाइन पढ़ी उसकी एंट्री करो, सेकंड लाइन पढ़ी उसकी एंट्री करो, इज द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप एंट्री आती जाएंगी। नेक्स्ट बोलो। अब नाउ वेट, अब वापस वही हो रहा है जो 10th क्वेश्चन में हुआ था। अब आप कॉन्सेप्ट समझो।
ये जो x और y की डीलिंग है, 20,000 x, काउंट को हटाओ, 10,000 y, ये डील हुई है। 30,000 का बिल है, 2/3 विल बी केप्ट विथ x, 1/3 विल बी केप्ट विथ y। अब तुम अपनी जनरल नॉलेज से मुझे ये बताओ कि ये बिल का पेमेंट बैंक को किसको करना है, x को करना है, y को करना है? x has drawn a bill on y is drawing, x is drawer। अगर वो x ने डिस्काउंटिंग करवाया भी है तो भी जनरल रूल क्या होता है, बैंक को पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई। हमेशा बैंक को पेमेंट कौन करता है? ड्रॉई। सपोज करो ये अकोमोडेशन बिल नहीं होता, फॉरगेट अबाउट अकोमोडेशन बिल, मैंने इसको गुड्स सेल करे, आई हैव सोल्ड गुड्स टू हिम एंड आई हैव ड्रॉन अ बिल ऑन हिम, तो मैंने तो गुड्स सेल करे, मैं इससे पैसे मांगता हूँ नहीं मांगता, वो मैंने बैंक से जाके निकलवा लिए। अब ये पेमेंट मुझे करने की जगह किसको कर देगा? तो अल्टीमेटली डिस्काउंटिंग बिल में जो पेमेंट करना होता है बैंक को, वो किसको करना होता है? ड्रॉई को। किसको करना होता है? ड्रॉई को। वाई, वाई क्या बोल रहा है कि मैं 10,000 पे करने को रेडी हूं बिकॉज आई हैव यूज दैट अमाउंट। 30 में से 10,000 किसने यूज करे हैं? वाई इज रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी टू पे 10,000। बट अब इसमें रूल क्या है? 10,000 तो वाई पे करेगा अपनी तरफ से, और जैसे ही मैच्योरिटी डेट आएगी एक्स हैज टू सेंड ₹20,000 टू वाई, ताकि उसके पास टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाए 30,000 एंड ही कैन पे टू द बैंक और बिल का कैंसिल। बट इसमें लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट एक्स हैज नॉट सेंट एनी अमाउंट टू वाई, और बेचारे वाई को अपनी जेब से 20,000 प्लस करके पूरे के पूरे 30,000 बैंक में पे करने पड़ गए। एक एक लाइन का मतलब क्या लिखा हुआ था उसमें? एक्स इज अनेबल टू रेमिट द अमाउंट टू वाई। जो 20,000 एक्स को ड्यू डेट पे वाई को भेजने चाहिए थे, रेमिट करने चाहिए थे, एक्स ने नहीं भेजे, तो यहाँ पे पूरे 30,000 किसने पे कर दिए? वाई ने। अब इस लाइन से आपको एक बात समझनी है, एक्स हैज बिकम अ डेटर टू वाई फॉर ₹20,000। कोई जनरल एंट्री नहीं करनी है, बस दिमाग में रखना है क्या? एक्स हैज बिकम अ डेटर टू वाई फॉर ₹20,000। इज दैट क्लियर कि एक्स जो है यहाँ पे डेटर बन गया 20,000 का, उसको माइंड में रख। अब आगे देखो क्या हुआ नेक्स्ट, आगे की लाइन पढ़ो बस। एक्स एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ ₹42,000 फ्रॉम वाई, एक्स हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ ₹42,000। कोई भी जब भी वर्ड एक्सेप्टेंस आ जाए तो मतलब वो क्या है? बिल्स पेएबल। हमेशा ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवर बिल लिखता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब रिवर्स केस हो गया, वाई ने एक्स के ऊपर बिल लिखा है, वाई ने किस पे बिल लिखा है? ऑफ ₹42,000। डेट क्या है? ऑन द ड्यू डेट। इसकी ड्यू डेट, इसके मंथ्स कितने थे? 1 अप्रैल से 3 मंथ, 7 जुलाई, 4 जुलाई, और 4 जुलाई को क्या हुआ? एक्सेप्टेंस बिल, बिल्स पेएबल है उसके लिए। वाई, अभी हमें एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, 42,000। दिस एंट्री इज क्लियर टू ऑल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अच्छा ये बताओ, ये वाली ये जो नया बिल लिखा है वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, इसको डिस्काउंटिंग कौन करवाएगा, एक्स या वाई? हमेशा डिस्काउंटिंग कौन करवा सकता है? ड्रॉवर। कौन करा सकता है? ड्रॉवर। इस केस में वाई क्या है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर वो डिस्काउंटिंग कराएगा, तो हमें एक्स की बुक्स में डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री नहीं करनी। अब हम रेमिटेंस की, अब आगे आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये बड़ा अच्छी चीज, ये 6740 का क्या, इतना बड़ा अमाउंट है 42,000, उसमें से 6740 कैसे आया? ध्यान से देखना। अगेन इट इज अ 42,000, क्या डील हुई थी इनके बीच में? हम जब भी आपस में बिल लिखेंगे 2/3 अमाउंट कौन यूज करेगा? एक्स। 1/3 अमाउंट कौन यूज करेगा? वाई। तो 42,000 का 2/3 28,000, 1/3 14,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? ये जो 42,000 है, मतलब वाई को एक्स को कितने रुपए देने हैं?
28,000 भेजने चाहिए तो डील खत्म। अब वाई ने पता क्या बोला, अगर मुझे आपको 28,000 देने हैं, उसमें से 20,000 यू आर ऑलरेडी डेटर टू मी। पहले के 20,000 ड्यू है कि नहीं है? एक्स ने पहले वाले 20,000 भेजे थे क्या? नहीं भेजे थे, तो एक्स वाई को 20,000 एक्स से लेने हैं। पहले तो हम वो 20,000 माइनस कर देंगे। वाई ने बोला भैया वो पैसे मैं काटूंगा। अब बताओ, अब वाई को एक्स को कितने देने हैं? 8,000, वो पहले वाले 20,000 का डेटर का सेटलमेंट करके। नाउ वन मोर थिंग, bill is discounted at rupees 40,110. It means the discount amount is rupees 1890. 42,000 में से ये माइनस करोगे तो अमाउंट कितना आएगा? इसका 2/3 एंड इसका 1/3, 1260,630। इसका मतलब 1890 का 2/3, 1260 is chargeable to and 630 is chargeable to y. तो अब y क्या बोल रहे हैं, अच्छा 8,000 तो मैं आपको भेज रहा हूं, बट 1260 डिस्काउंट के भी तो काटने हैं, 1260 और काट दिए। अब बताओ टोटल अमाउंट कितना भेजा है? इतना ही लिखा हुआ है क्या आपकी बुक में? 6740 ऐसे आया है। हिसाब किताब समझ में आ गया ना? 28,000 भेजने थे, उसमें से 20,000 तो पहले वाले कट कर दिए जो डेटर था वो, और 8,000 बचे, उसमें से 1260 डिस्काउंट के कट कर दिए। एक्चुअल में अमाउंट आया 6740। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है ना? हम्म। और ये कौन सी डेट है? सेम डेट ही होगी, 4 जुलाई। अब देखो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स के पास क्या आ गया? अमाउंट आ गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 6740 1260 ये एंट्री क्लियर है ना, अमाउंट सब कुछ? अब आगे एक्स बैंकरप्ट हो गया, सारा नुकसान किसका है? वाई का। तो बैंकरप्ट हो गया तो सबसे पहले बिल कैंसिल हो गया, तो जो हमने बिल एक्सेप्ट किया था उसकी डिसऑनर की एंट्री करनी है। क्या करनी है इसकी? डिसऑनर की एंट्री। ये 4 जुलाई से ये कितने टाइम का बिल था? अगेन 3 मंथ्स, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर, 7 अक्टूबर। रिवर्स एंट्री कर दो उसकी, bills payable account debit to y and the amount is 42,000. Now my another question to you all is that now x is a debtor to y with how much amount? X is debtor to y with how much amount? 28,000। सब एग्री हो? देखो पहले वाले 20,000 का तो सेटलमेंट हो गया, वो तो y ने रख लिए थे पैसे। अब जो नया बिल था उसके अकॉर्डिंग x को एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट y को 28,000 भेजने चाहिए थे। x तो क्या बन गया? बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। x ने जो भी 50 कितना बच जाए, 50%। हाँ, तो इसका मतलब बैंकरप्ट हो गया। तो टोटल जो ड्यू है वो कितना है? 28,000। तो डेटर है 28,000। तो 7 अक्टूबर को y अकाउंट डेबिट हाउ मच? 28,000 टू बैंक अकाउंट 50%, 14,000। और कल मैंने तुम्हें समझाया था डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000। तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000। ये सारी एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ एक्स। नो नीड ऑफ राइटिंग, इट इज गिवन इन योर ये मॉड्यूल बुक। जब भी आपके पास आएगी आंसर्स आर अवेलेबल देयर। बट ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ प्रोसेस। जब तक वो सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन नहीं आता तब तक वो स्टार्टिंग से एंड तक एक प्रोसेस है। आपको एक भी एंट्री मिस नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। ओके क्लियर? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन एट द बैक? अब इन द बुक्स ऑफ वाई करें।
सेम क्वेश्चन। देखो मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बट द थिंग इज दैट आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, आपको आंसर्स आने जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ वाई, 1 अप्रैल, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्या किया इसने, बिल एक्सेप्ट किया 1 अप्रैल को, तो X2BP, उसने बिल लिखा था तो इसने एक्सेप्ट भी तो किया होगा। ऑफ हाउ मच अमाउंट, पहली एंट्री क्लियर है। इसके डिस्काउंटिंग की एंट्री इसमें होगी नहीं, बिकॉज डिस्काउंटिंग किसने करवाया था, एक्स ने। सेकेंड, पैसे आए इसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट, 9600, 400, 10,000। सेकेंड एंट्री पैसे आ गए। अब ऑन द मैच्योरिटी डेट, X has not sent any amount to him, but he is very honest and he has paid the whole amount to the bank. बैंक को पैसे दे दिए, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, ये क्या है, बीपी के पेमेंट की एंट्री, डिस्चार्ज की एंट्री ऑफ ₹30,000। बोलो इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम। देन ही हैज ड्रॉन अ बिल ऑन एक्स, एक नया बिल लिख दिया, क्या थी वो, 4 जुलाई। देन 4 जुलाई को नया बिल लिख दिया, PR टू एक्स 42,000, 42,000 का बिल लिख दिया। अब ये बिल क्या हो गया, डिस्काउंटिंग, 4 जुलाई को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू PR, 40,110 गिवन इन द क्वेश्चन। 1890 का डिस्काउंट है, 42,000। फिर इसने कुछ पैसे एक्स को भेजे हैं, डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट, 8,000,6740,1260। कैलकुलेशन क्लियर थी सबको। आफ्टर देन बिल गॉट डिसऑनर्ड ऑन 7 अक्टूबर, बिल डिसऑनर हो गया ना, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, वायर टू बैंक, वायर टू बैंक क्यों है, बिकॉज द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। आपको जब डिसऑनर पढ़ाया था तो तीनों चीजें क्लियर कर दी थी। एट द टाइम ऑफ रिटेन्ड में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बायर टू BR। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बायर टू बैंक। एंड एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, बायर टू एंडोर्सी। तो यहाँ एक्स टू बैंक 42,000, एंड फाइनली ही हैज रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट, पेड डेट्स चले क्या है वो, 14,000, 14,000, 28,000. So these are the entries in the books of Y. Is that clear? अब बताओ और कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, Anil draws a bill for ₹9,000 on Sanjay on 5th April for 3 months, which Sanjay return it to Anil after accepting the same. Anil get it discounted for ₹8,820 on 8th April and remits 1/3 amount to Sanjay. On the due date, Anil fails to remit the amount due to Sanjay, but he accepts a new bill of ₹12,600 for 3 months, with Sanjay discounted for 12,330 and remits 2,220 before the maturity date.
अनिल बिकॉम इंसॉल्वेंट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 1/3 भी लिखा हुआ है, बट सिर्फ नाम चेंज होंगे। जो ड्रॉवर और ड्रॉई के नाम है उनको चेंज करने के अलावा सारी एंट्री सेम है। तो नेम एंड अमाउंट, नेम एंड अमाउंट। तो ये अगर क्वेश्चन आपने समझा है तो प्लीज ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोबारा आज ट्राई करना ही है। चलो 13th क्वेश्चन। A sells goods for 10,000 to B and draws a bill for 3 months. B accept it and return to A. 1st March retires his acceptance. सिंपल क्वेश्चन। 3 एंट्रीज होनी है, ओनली इन द बुक्स ऑफ बी करनी है। चलो बताओ क्या लिखा हुआ है। 13 क्वेश्चन, 5 मिनट लगेंगे, बताओ फटाफट। फर्स्ट लाइन पढ़ो। 1 जनवरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज ओनली इन द बुक्स ऑफ बी। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट he has accepted the bill, A account debit to bills payable, सिंपल है ना। और रिटायरमेंट कब किया है, 1 मार्च। कितनी बार आ गया ऐसा क्वेश्चन। रिटायरमेंट का मतलब है अर्ली पेमेंट। एक्चुअल में इस बिल की ड्यू डेट आ रही है 4 अप्रैल, 3 मंथ्स की, बट उसने 1 मार्च को ही पेमेंट कर दिया। तो कितने महीने पहले, 1 महीने पहले। तो बिल्स पेएबल डिस्चार्ज हो रहा है बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट। 10,000, 9,900, 100। 10,000 इंटू 1/12, 1 मंथ बिफोर है ना, इंटू 12/100 रुपीज का रिबेट हो गया। और क्योंकि बायर की बुक्स है तो बायर के लिए रिबेट प्रॉफिट है, तो कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, सो वी हैव क्रेडिटेड द रिबेट। सिंपल। नेक्स्ट 13th भी हो गया। 14th, A draws upon B 3 bills of exchange, 3,000, 2,000, 1,000. A week later, his first bill was matured, mutually cancelled. B agreeing to pay 50% of the amount cash immediately for the balance plus interest ₹100. He accepted a fresh bill drawn by A. This new bill was endorsed to C for discounted the same with his banker for ₹1,500. The second bill is discounted by A at 5%. The bill on maturity was returned dishonored, noting charges 30 rupees. The third bill was retained till maturity and was duly met. ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और रिटेन्ड तीनों ही कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो जिसको भी स्टार्टिंग से जो पढ़ रहे हैं आपका रिवीजन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट का। तो कौन सा क्वेश्चन है 14, और किसकी बुक्स में देना है, ओनली इन द बुक्स ऑफ ए। चलो ये अच्छा क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ ए। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ, बोलो फर्स्ट लाइन। वेट, whenever there are multiple bills, two things you have to remember. Either the due date of the bills or the term of bills are same or the term of bills are different. अगर टर्म ऑफ बिल्स डिफरेंट है, जैसे एक बिल 3 मंथ्स का, एक 2 मंथ्स का, एक 1 मंथ का है, तब तो हमें क्या लिखना है, BR1, BR2, BR3, और फिर 2 कौन है, बी, 2B, ठीक है, वो एंट्री हो जाती। और अगर टर्म सेम है तो आप तीनों को प्लस करके 6,000 लिख सकते। इसमें टर्म अलग अलग है, सेम है, टर्म गिवन है क्या, सेम है ना। फर्स्ट एंट्री BR2B 6,000। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, कौन सी डेट है, डेट गिवन नहीं है, मैच्योरिटी डेट निकालने का झंझट खत्म। हाँ, तो पहली एंट्री समझ में आ गई, BR2B 6,000, 3 bills are drawn, 3,000, 2,000, 1,000, we have submit. Next,
रुको, अ वीक लेटर फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड, तो क्या करेंगे? डिसऑनर की एंट्री, बट यहां आप लिख दो B2BR1, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सा बिल था। और उसका अमाउंट कितना था फर्स्ट वाले बिल का? 3000। ये किसकी एंट्री है? डिसऑनर की। म्यूचुअली कैंसिल्ड का मतलब डिसऑनर। नेक्स्ट, आगे। हाँ, अब तुम इस लाइन को है ना 4 बार पढ़ो और मुझे ये बताओ कि उसने जो कैश पे किया है वो 1500 पे किया है या 1600 पे किया है? एक बार पढ़ो वापस ढंग से, पक्का है ना? श्योर? तो इंटरेस्ट कैश में प्लस करना है या बीआर में प्लस करना है? वही तो लैंग्वेज में, वही तो मैं तुम्हें लैंग्वेज पढ़वाना चाह रहा हूँ कि बीआर में होगा। पक्का लैंग्वेज समझ में आ गई ना? 50% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश, और फिर आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है? बैलेंस, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट का बिल एक्सेप्ट किया है। तो बिल कितने का एक्सेप्ट किया है? 1600 का। और कैश कितना पे किया है? 50। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 1500, BR4 अकाउंट डेबिट 1600 टू बी 3000 टू इंटरेस्ट 100। सबसे पहले हमें ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ए के पास 50% अमाउंट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट, डेबिट 1500। नया बिल प्लस इंटरेस्ट से 100, तो हम उसको नाम देते हैं BR4। बिल लिखने की एंट्री तो वही होगी BR4 अकाउंट डेबिट 1600 टू बी 3000, और इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट है। इंटरेस्ट क्या है इसके लिए? तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 100। क्लियर है एंट्री? ये थर्ड एंट्री। आगे पढ़ो। कौन सा बिल एंडोर्स किया है? द सेक अच्छा, दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी, वेट वेट, डेबिट द रिसीवर, सी अकाउंट डेबिट टू BR4, यही है ना? सबसे पहले एंडोर्समेंट की एंट्री, कौन सी एंट्री है? तो एंडोर्समेंट किसको कर दिया? सी को। तो डेबिट द रिसीवर, सी अकाउंट डेबिट टू BR4 1600। अब आगे पता है क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? हु डिस्काउंटेड द बिल। अच्छा ये बताओ, सी ने अगर बिल डिस्काउंटिंग करा है तो वो किसकी बुक्स में होगा? सी की बुक्स में। ए की बुक्स में डिस्काउंटिंग की कोई एंट्री, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा लाइन दी हुई है, हु डिस्काउंटेड इट फॉर 1500, ताकि आप यहीं पे 1500 की डिस्काउंटिंग की एंट्री कर दो। नो, ये किसने डिस्काउंटिंग करा है? सी ने। सो इट विल बी इन द एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी एंड वी आर मेकिंग द बुक्स ऑफ ए, तो इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, इग्नोर। नेक्स्ट बोलो। वेट, सेकेंड बिल के डिस्काउंटिंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR2। सेकेंड बिल कितने का था? 2000 का। और कितने में डिस्काउंटिंग कराया है? 2000 का 5% 100। ना कोई डेट गिवन है ना कुछ और गिवन है, तो हम सीधा 100 ही ले लेंगे। 1900 100, ये सेकेंड बिल के डिस्काउंटिंग है। क्वेश्चन के प्रोसेस को फॉलो करके एंट्रीज बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR2, फिर क्या हुआ? कौन सा? ये वाला बिल? अच्छा हाँ, फिर ओके, द बिल विच इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, उसके डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ट्रॉई टू बैंक
ये एंट्री होती है डिसऑनर की, ड्रॉई टू बैंक। तो बी, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? ये डिसऑनर की एंट्री होगी ना, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज, कितना 30, तो 2030 क्लियर है? डिसऑनर की एंट्री है, कौन सी एंट्री है? डिसऑनर की। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2030। नेक्स्ट, थर्ड का तो पैसा ही आ गया इसके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR1, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR1। और थर्ड बिल कितने का था? ये खत्म। एंडोर्समेंट भी आ गया इसमें, डिसऑनर भी आ गया इसमें, रिटेन भी आ गया। क्या होगा? थर्ड बिल था, हाँ। और फर्स्ट का है, अच्छा ये फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, तो BR3। नहीं लिख सकते हो आप बिल्कुल, बट ऐसा होता है कि अगर डेट अलग अलग हो तब तो हमें अलग ही लिखना है। इफ इट इज गिवन दैट द फर्स्ट बिल इज ऑफ 1 मंथ, सेकंड बिल इज ऑफ 2 मंथ, थर्ड बिल इज ऑफ 3 मंथ्स, तो कंपल्सरी है कि आपको अलग अलग ही लिखना है। बाई चांस इट इज द डेट्स आर नॉट गिवन और द 3 ऑफ द बिल्स आर ऑफ द सेम मंथ्स, तीनों 1 मंथ के हैं, तो आप कंबाइंड भी लिख सकते हो। इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। यहाँ पे भी अपन BR1 BR2 BR3 लिख सकते हैं, बोथ द ऑप्शंस आर राइट। तो ये था इन द बुक्स ऑफ ए। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14। अब अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ध्यान से समझना है सारी एंट्रीज, वो कोई प्रोसेस वाला क्वेश्चन नहीं है, इंडिविजुअल एंट्रीज का क्वेश्चन है। एक लाइन समझ के सिर्फ उसी लाइन में फोकस करके अपना एंट्रीज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? वो 15। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। इसकी बुक्स में करना है और संभल के करना। अगर तुमने गलती कर दी भारी पड़ सकती है। तो इन द बुक्स ऑफ डॉन, तो every time whenever we will read the question or line, we have to focus on what? Focus on Dawn only, कि डॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। डॉन ड्रॉवर है, डॉन ड्रॉई है, डॉन एंड डॉन है कौन? बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, फर्स्ट लाइन पढ़ो ध्यान से। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस, बस जाओ यहीं, थोड़ा सा और पढ़ो। बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर ₹3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। अब मुझे इसमें बताओ, ड्रॉवर, ड्रॉई और एंडोर्सी कौन है? डॉन, ड्रॉवर, रे और ये रे। डॉन, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, रेज एक्सेप्टेंस। डॉन ने रे का बिल बॉब को क्या किया होगा? एंडोर्स किया होगा। तभी तो बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि आपने मुझे जो रे का बिल दिया था वो क्या हो गया है? डिसऑनर। अच्छा, ये जब डिसऑनर वर्ड आ गया, कहीं पे हमें पॉज करके क्या सोचना है कि हमें जो एंट्री करनी है वो कौन सी करनी है? डिसऑनर की। कौन सी एंट्री करनी है? डिसऑनर की एंट्री करनी। दैट क्लियर? ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि करना क्या है। और डिसऑनर की एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? डॉन की बुक्स में। ठीक है, डॉन क्या है? ड्रॉवर। कुछ डेट वगैरह तो होगी नहीं। अच्छा, एंडोर्समेंट पे डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई टू एंडोर्सी। ड्रॉई टू, ड्रॉई कौन है? ए अकाउंट डेबिट ऑफ 3000, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 3040। पहली एंट्री सबको क्लियर है? तो डिसऑनर तक का जो पॉज है वहां तक का हमें कंफर्म करना था। तो व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड, डॉन इज ड्रॉवर,
रे इज ड्रॉई एंड बॉब इज एंडोर्सी। और वो बिल जो हमने बॉब को एंडोर्स किया था दैट इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? ड्रॉई टू एंडोर्सी, रे टू बॉब, और अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस 3040 3000। नेक्स्ट इसी लाइन में देखो आगे, बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश and the balance at bill 3 months at an interest of 10%. Who is Bob? एंडोर्सी। एंडोर्सी को पेमेंट किसको करना है? ड्रॉवर को। और यहाँ ड्रॉवर कौन है? डॉन। डॉन ड्रॉवर है ना। अब फाइनली क्या हुआ, ये जो 3040 है, बॉब हैज बिकम आवर क्रेडिटर। तो बैंक बॉब ने इमीडिएटली डॉन को ये बोला कि मुझे मेरा पैसा अब भी चाहिए, तुमने पहले ही मुझे बिल दे दिया, मैंने वेट कर लिया और वो भी डिसऑनर हो गया। नाउ आई वांट माय मनी राइट नाउ। डॉन हैज रिक्वेस्टेड कि मैं आपको पूरे पैसे तो नहीं दे रहा हूँ, ₹1000 आप कैश ले लो, बाकी का बिल लिख देते हैं। एक और मैं बिल एक्सेप्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको। नाउ डॉन हैज एक्सेप्टेड द बिल फ्रॉम बॉब, तो वो डॉन के लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल हो गया। क्या हो गया? बिल्स। अब सुनना, बॉब हमारा क्रेडिटर कितने से है? 3040 से। 1040 डेबिट, और कैश कितना दे दिया उसको? हम डॉन की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, हमने बिल या कैश दोनों किसको दिया है? बॉब को। डेबिट द रिसीवर, और कैश कितना गया? 1000। अब बताओ ड्यू कितना बचा? कितने का बिल एक्सेप्ट किया, कितने महीने का, कितने इंटरेस्ट है? 10%। कंफर्म करो कितना percent है। बॉब एक्सेप्ट 1000 एंड बैलेंस एट अ बिल ऑफ 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। 10% ऑफ हाउ मच मंथ्स? 51। तैयार है क्या? ठीक है क्या मेरी कैलकुलेशन? व्हेन आई वेंट फॉर ये इंटर एग्जाम फॉर 10-12 years, इंटर की एग्जाम में भी मैं कैलकुलेटर लेके नहीं गया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि खुद से ही हो जाती है, तो इतनी प्रैक्टिस है तो कैलकुलेटर कभी यूज़ ही नहीं किया आज तक, इसलिए वो खुद से कर करके थोड़ी ठीक ठाक हो गई कैलकुलेशन। तो 51। अब बताओ इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? तो इट इज 51। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 51। क्लियर? अब बताओ टोटल ड्यू हो गया 3091। आउट ऑफ दैट कैश इज पेड हाउ मच? 1000। तो 2091 का न्यू बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज बिल्स पेएबल। ये एंट्री सबको क्लियर है ना? डेबिट द रिसीवर बॉब अकाउंट डेबिट 3040, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जो इसके लिए एक्सपेंस है डॉन के लिए, डेबिट कर दिया एक्सपेंस 51, कैश दे दिया 1000, न्यू बिल 2009। ओके, कंटेंट पे फोकस करना, राइटिंग पे फोकस मत करना, कहीं तुम्हें कुछ और ही लिखा हुआ मिले। नेक्स्ट बोलो क्या है? अच्छा अभी तो एक ही लाइन खत्म नहीं हुई। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट। हाँ, अब डॉन ने रे के ऊपर बिल लिख दिया। डॉन ने किसके ऊपर बिल लिख दिया? यहां पे डॉन एक्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है? रेज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जो वर्ड है वो क्या बताता है? बिल्स पेएबल। तो रे ने बिल एक्सेप्ट किया है, और जो उसने बिल एक्सेप्ट किया उस बिल को किसने लिया है? डॉन ने। मतलब फाइनली डॉन हैज ड्रॉन ए बिल ऑन रे। वो लाइन बेटा वापस पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। वो लाइन पढ़ लिया आपने? क्लियर है? ओके। अब इसने बिल लिख दिया, या डेबिट, और क्या है? टू इंटरेस्ट। नाउ रे इज आर डेटर फॉर हाउ मच अमाउंट, एंड कितने महीने का बिल है?
इजी है 60.80। तो देखो 3040 तो पहले से ड्यू है और 60.80 का क्या हो गया 60.80 का क्या हो गया इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 3100.8 3040 और 60.8 is the interest. Is that clear? New bill drawn by Dawn on Ray along with the interest of 12% per annum for 2 months. तो BR अकाउंट डेबिट 3040 पहले से ड्यू था 60.80 का इंटरेस्ट तो 3100.8 टू रे 3040 टू डिस्काउंट टू इंटरेस्ट 60.8 जो इसके लिए प्रॉफिट है। डॉन की बुक्स में जो फर्स्ट लाइन थी उसमें ये 3 एंट्रीज करनी। फर्स्ट एंट्री डिसऑनर ऑफ द बिल व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड तो रे टू बॉब। सेकंड एंट्री बॉब को पेमेंट करने की एंट्री डेबिट द रिसीवर इंटरेस्ट एक्सपेंस है टू कैश एंड टू बिल्स पेएबल। और थर्ड एंट्री जो एक और नया बिल रेक से एक्सेप्ट कर लिया ऑफ हाउ मच अमाउंट 3040 प्लस इंटरेस्ट तो BR अकाउंट डेबिट 3100.8 टू रे 3040 टू इंटरेस्ट 60। कोई प्रॉब्लम? ओके अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जेम्स ओज डॉन ₹3200। इसमें जेम्स डॉन के पैसे मांगता है या डॉन जेम्स के पैसे मांगता है? बोलो। डॉन जेम्स के पैसे मांगता है मतलब डॉन कौन है ड्रॉवर और जेम्स कौन है। बट यहाँ पे ना ये नहीं लिखा हुआ है कि डॉन ने जेम्स के ऊपर कोई बिल लिखा हुआ है क्या। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अभी हम सेलर और बायर मानेंगे या क्रेडिटर और डेटर मानेंगे BRBP नहीं मानेंगे। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है जेम्स ओस 3200 टू डॉन। तो डॉन इज व्हाट क्रेडिटर एंड जेम्स इज डेटर मतलब डॉन सॉरी जेम्स डॉन का डेटर है। जेम्स डॉन का क्या है ऑफ ₹3200। ठीक है ये क्लियर है आगे बोलो। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph। इसका मतलब बताओ। नहीं Don's own acceptance to Ralph मतलब डॉन ने रैल्फ से बिल एक्सेप्ट कर रखा है। डॉन ने रैल्फ से क्या क्या एक्सेप्ट कर रखा है बिल। तो डॉन यहाँ पे क्या है ड्रॉई। डॉन क्या है ड्रॉई। रैल्फ कौन है ड्रॉवर। तो डॉन के लिए क्या हुआ बिल्स पेएबल। अब तुम सीधी लैंग्वेज में समझो क्यों तीनों बहुत काम आते हैं। थैंक यू। ये जेम्स है ये मेरे 3200 रुपीज़ मैं इसके 3200 रुपीज़ मांगता हूँ। जेम्स के मैं कितने रुपए मांगता हूँ 3200। और ये रेल्फ है इसका बिल मैंने एक्सेप्ट कर रखा है 3160 मतलब ये मेरे 3160 मांगता है। तो मैंने जेम्स को फोन किया आई एम डॉन। अब वैसे डॉन नहीं हूं मैं। मैंने जेम्स को फोन किया एंड मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो जो 3200 मैं आपको मुझे आपसे लेने हैं आप एक काम करो 3160 रेल्फ को दे दो। 3200 आप मुझे आपसे लेने हैं आप एक काम करो 3200 की जगह 3160 मेरा पेमेंट रेल्फ को दे दो और अपना हिसाब क्लियर। आई एम गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹40। मैं जेम्स के कितने रुपए मांगता हूँ 3200। और मैंने जेम्स को फोन करके क्या बोला एक मेरा बीपी है बिल्स पेएबल किसका रेल्फ का 3160 का। आप एक काम करो 3200 मुझे मत दो आप सीधा रेल्फ को दे दो और 3160 ही दे दो और अपना हिसाब क्लियर। ₹40 का जो डिस्काउंट है वो मैंने आपको दे दिया।
अब हमें एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? डॉन की बुक्स। अब सोचना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, इसका बीपी डिस्चार्ज हो गया क्या? कितने रुपए का? इसने डिस्काउंट दिया है, और टू जेम्स, जेम्स आएगा ना डेटर। आप क्लियर? तो ये पूरी जो इतनी बड़ी लाइन थी, इसका मतलब ये है, क्या है? बीपी अकाउंट डेबिट 3160, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40, टू जेम्स 3200। नेक्स्ट, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह for rupees 4500 by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement. देखो, मैंने आपको एक दो दिन पहले भी एक बात बताई थी, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 80% चांस ऐसे क्वेश्चन आने के हैं, और प्रोसेस वाले क्वेश्चन सिर्फ 20% चांस है, बिकॉज दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और वो इसी ऐसे क्वेश्चन से ही पता लगती है। वो तो कोई भी रट के सारी एंट्रीज लिख के आ जाएगा। तो ये फाउंडेशन और 11th का डिफरेंस है। तो इसलिए आपको वैसे तो सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट इन पे तुम्हें बहुत अच्छे से फोकस करना है कि लाइन की लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या बोलती है। चलो, नाउ इट्स योर टर्न। आप में से मुझे कोई समझाएगा कि इन लाइन का मतलब क्या है? हाँ जी, यू वेट। आप, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप ये लाइन का मतलब मुझे समझा दें, जैसा भी आपको समझ में आया, डजेंट मैटर, राइट रॉन्ग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ। डॉन ड्रॉई है, अच्छा, डॉन ड्रॉई है। आप बोलते जाओ जो जो आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, डॉन ड्रॉई है। सिंह ड्रॉवर है। नहीं नहीं, बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ, सिंह ड्रॉवर है। फिर आगे क्या हुआ? जॉन एंडोर्सी है। जॉन एंडोर्सी है, अच्छा, बस? और हाँ बच्चे, आप मिडिल, बोलो बेटा। ये जो बोल रहे हैं कि डॉन ड्रॉवर है, सिंह ड्रॉई है, और जॉन एंडोर्सी है, सही बात है क्या ये? है सेम? जो को समझ में आया वही आपको समझ में आया है। जॉन एंडोर्सी है? नहीं है? अच्छा, जॉन एंडोर्सी नहीं है, चलो, जॉन एंडोर्सी नहीं है। हाँ जी, पीछे कलरफुल टी शर्ट, आप ही बताओ। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपको एक लाइन पढ़ के क्या समझ में आया? आई जस्ट वांट टू आस्क दैट। इतना बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपन ने पढ़ लिया, कुछ तो पता लगाओ भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसमें ये हुआ है कि डॉन ड्रॉई है, ये बात सही है क्या? अरे पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन? भैया सो ब्लैंक। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, डॉन की एक्सेप्टेंस है वो, डॉन ड्रॉई हुआ नहीं हुआ, इन द फेवर ऑफ सिंह। तो सिंह कौन है? ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये पहले दोनों पॉइंट सही है। डॉन इज ड्रॉई, सिंह इज ड्रॉवर। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में एक राज और छुपा हुआ, वी हैव टू क्लिक। इस चीज की एंट्री करनी है, पी के डिस्चार्ज की, पीपी के पेमेंट की। जैसे ही डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। इसका मतलब बिल पेएबल के पेमेंट की एंट्री करनी है, ठीक है? किसकी बुक्स में? डॉन की बुक्स में। तो डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह। तो यहाँ पे डॉन कौन है? ड्रॉई। और सिंह कौन है? ड्रॉवर। आगे, बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। अब जॉन्स एक्सेप्टेंस मतलब जॉन ने डॉन से बिल एक्सेप्ट कर रखा है। जॉन ने डॉन से बिल एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पे जॉन कौन हुआ?
ट्रॉई, और डॉन कौन हुआ? ड्रॉवर। तो डॉन जो है वो कौन है? ट्रॉई। और वो किसका ट्रॉई है? डॉन का ड्रॉवर, तब डॉन का ट्रॉई। अब सुनो, डॉन जो है सिंह के लिए तो क्या है? ड्रॉई। और डॉन जॉन के लिए क्या है? ड्रॉवर है ना? सेम। ये सिंह है, ये मेरे 4500 मांगता है। आई हैव टू पे ₹4500 टू हिम। ओके, नो इशू। ये जॉन है, मैं इसके 4450 मांगता हूँ। कितने मांगता हूँ? इस इसके ऊपर मैंने बिल लिख रखा है, इससे मैंने बिल एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब इसका बिल मैंने इसको दे दिया फुल सेटलमेंट। जो इसका मेरे पास बिल रिसीवेबल था वो मैंने इसको क्या कर दिया? फुल सेटलमेंट में दे दिया 4450 का। तीनों का हिसाब क्लियर। क्लियर है? अब इसकी जर्नल एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट 4500, 4450 और 50। बस इतनी सी एक एंट्री करनी थी डॉन की बुक्स में। डॉन ने अपना 4500 का बिल डिस्चार्ज किया कि नहीं किया? तो बिल डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेएबल। एक मेरे पास बीआर था 4450 का जॉन का, जो मैंने दे दिया किसको? सिंह को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट? तो बीआर चला गया टू बीआर 4450, 445 बिल चला गया। और क्योंकि मुझे पेमेंट तो करनी थी 4500 की, और मेरा काम चल गया 4450 में ही, तो 50 मेरे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट। दैट इज माई प्रॉफिट। डिस्काउंट को 50 क्रेडिट कर दिया। दैट क्लियर? ये इस एंट्री का मतलब। यही तो बेसिक बात तुम्हें समझनी है, लाइन क्या बोल रही है। नेक्स्ट, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। अच्छा, ये जो पहले वाला बिल है तो 3100.8, एक महीने पहले उसने रिटायर कर दिया एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। पहली बात तो एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो ये रहा, ये वाला बीआर जो हमने रे के ऊपर लिखा था, ये रे ने 1 मंथ पहले रिटायर कर दिया, मतलब 1 मंथ पहले पेमेंट कर दिया। तो डॉन के पास पैसे आए नहीं आए, उसको कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिबेट। और बीआर कैंसिल। 3100.8 इंटू क्या रेट है? 3.5 का क्या आ गया? डिस्काउंट 3085.3। वैसे तो आप लोगों के पास कैलकुलेटर होता है तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, और अगर राउंड फिगर में भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड सेम। नियरेस्ट अमाउंट में भी लिख सकते हो, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बट कैलकुलेटर होता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। बोथ द आंसर्स आर राइट। तो ये जो 4 पॉइंट्स गिवन थे, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? क्या हो गया? अब 10 में भी आ सकता है, 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे भी आ सकता है। वो मैटर ही नहीं करता ना, आपको तो पूरी बुक आनी चाहिए, कुछ ही आ जाए। देखो, फाउंडेशन में ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग मैथ्स इन 11th एंड 12th। ऐसा पॉसिबल है। राजस्थान बोर्ड में तो वैसे ही बेचारे बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती, किसी के पास तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती, कंप्यूटर होती है। दोनों के पास तो, तुम्हें तो इकोनॉमिक्स कंपलसरी है। तो सपोज ऐसा है, तो क्या होता है, फाउंडेशन में टाइम तो होता है कम और सिलेबस होता है ज़्यादा। 4 to 5 मंथ, 6 मंथ्स का 4 to 4 मंथ्स में आपको सारा सिलेबस कवर करना है, की प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज पर दैट
अगर मैं ये टारगेट लूँ कि मैथ्स लॉजिक, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि सबके 80+ आए, बट एक जनरल बात बता रहा हूँ, जो एक एवरेज बच्चा है, 50 मार्क्स या 55 मार्क्स या 45 मार्क्स तक भी अगर तुम मैथ्स में स्कोर कर पाए, इट्स वेल एंड गुड। 50, लॉ थोड़ी टेक्निकल है, नई पहली बार लॉ पढ़ोगे तुम, और उसमें भी सिलेबस वास्ट है, बस उसमें रिपोर्टिंग भी है जो आपको कवर करा देगी। तो 45-50 मार्क्स आप मान लो लॉ में। तो मेन जो फोकस तुम्हें करना है ना, वो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मैंने स्कोर देखा है, जो 200 वाला जो प्रॉब्लम आती है ना, 200 एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ये आपको पार करवाएगी अकाउंट्स। अकाउंट्स में 75+80 के अप्रोक्स अगर आप ले आए, तो आपके 200+ पक्के। ये जो जून में जो अटेम्प्ट हुआ है, एक बच्चा था, वो 90 के अप्रोक्स अकाउंट्स में आ रहे हैं एज पर हिज ऑब्जर्वेशन। इकोनॉमिक्स में 75-80 आ रहे हैं, बट वही मैथ्स और लॉ में वो बोल रहे हैं 50-55 तक तो सर आ ही जाएंगे। तो अब उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल तो 40 ही चाहिए। तो अगर आप मैथ्स और लॉ, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे लाना, ऐसे मत सोचना कि सर ने बोल दिया तो अब मैथ्स और लॉ पढ़ेंगे ही नहीं। वो तो आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, बट वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कई बार। तो भी तुम्हें अकाउंट्स ऐसी करनी है कि उसमें तो 80 कंफर्म करने हैं, उसमें तो 75 कंफर्म करने हैं, तो वो 200 वाला जो है वो आपका एग्रीगेट कवर हो जाएगा। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीजें आपको 200 पार करा देगी। फोकस चारों पे ही करना है, और अपना अपना इंटरेस्ट है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अकाउंट्स ही ज़्यादा पढ़नी है, बट एक, क्योंकि तुमने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी है, बेसिक तुम्हें आता है, और फिर क्लासेस भी हो रही है, और अकाउंट्स को समझना ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए ऐसा फोकस करो कि अकाउंट्स में तो 80 लाने ही है बस। दैट शुड बी द टारगेट। समझ गए ना? तो वो 200 वाला पार हो जाएगा। और ये 15th क्वेश्चन था। अब नाउ 16 to 21 क्वेश्चंस आर गिवन ओनली इन एमसीसी मॉड्यूल एंड नॉट इन सीए मॉड्यूल। वो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस है जो खाली एमसीसी मॉड्यूल में, अलोंग विद द आंसर्स। तो 16 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, तो नाउ थोड़ी देर में आपको क्या करना है, सबके पास ये वाली बुक है ना, आप यहाँ से एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट एक ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, और पीछे जो आंसर गिवन है आपको सारी एंट्रीज चेक करनी है, लिखना नहीं है, सिर्फ चेक करना है। यहाँ पहली लाइन ये है, इसकी एंट्री ये हो रखी है, सारा आंसर गिवन है ना इसके अंदर। उसमें से कोई एंट्री आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लो। तो 16 to 21 क्वेश्चन करना चालू कर दो, सारा चेक करना है इसे, सारे आंसर चेक करने हैं, अच्छा इसकी एंट्री है, इसकी एंट्री है, प्रोसेस को चेक करना है। एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, सो नो इशू, जो भी नए हैं मंडे से तो नया चैप्टर स्टार्ट हो ही जाएगा। तभी तो डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। एक्स के लिए एक्चुअल में पेमेंट इसको करना कितना है, 2000, जबकि इसको कैश कितना मिला है, 1960। तो 40 रुपीज इसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। हाँ, ये एक्चुअली जब जब ये देगा तो कितना देगा, 2000, इसलिए 2000 में से मिले कितने हैं, इतने ही मिले हैं, तो बाकी का क्या हो गया, डिस्काउंट जो इससे चार्जेबल है। ऑनलाइन तो है रिकॉर्डिंग, ऐप है क्या आपके पास, ऐप पे मिल जाएगी। वो तो वो अभी वो ऑपरेटर है, उनको बोल देना, वो यही है पीछे। जाओ आप, अब भी जाओ। ये वाला जो रूम है ना, इसके इधर एक रूम है, उसमें बैठे होंगे वो भैया, उनको बोलो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सारी एंट्री चेक करो, डोंट टॉक। हाँ बेटा, आप आज ही आए हो या पहले भी आ रहे थे? गुड मॉर्निंग, आज आप आज ही आए हो? कोई बात नहीं, मंडे से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर भी नहीं आएगा तो आई विल अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर यू। कोई बात नहीं, नहीं है तो उससे काम नहीं चलेगा ना, पर हो जाएगा, कोई बात। इकोनॉमिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
16 to 21 सारे क्वेश्चन चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अरे हो गए, अरे वाह वेरी। तो ये चैप्टर पूरा क्लियर है ना आपको 100%? एक्चुअली क्या है कि वेडनेसडे से शायद वो बोल रहे हैं कि कुछ नया बैच चालू होगा, कुछ और बच्चे आएंगे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वेडनेसडे तक ऐसा चैप्टर लेना है जो वेडनेसडे तक, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि एक ऐसा चैप्टर है जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ये वाला टेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का जो नेक्स्ट है। इट विल बी कंप्लीटेड ओनली इन 2 days। तो मंडे ट्यूसडे को ये कंप्लीट करा के फिर वेडनेसडे से न्यू चैप्टर पढ़ाना है। बोला तो यही है, पता नहीं यहाँ आएंगे कहाँ आएंगे। हाँ तो हो गए हाँ। तो इसको ध्यान रखा करो इसका, बोलता हूँ उनको आज। क्वेश्चन कर रहे हो क्या कर रहे हो? अब बेटा कब से आ रहे हो आप? आज फर्स्ट डे, थोड़ा बहुत आपको आया कुछ? पहले वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना सारे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आप ऐसे बोलोगे कि सर आया ही नहीं, तो फिर मैं अलग से क्लास अरेंज कर दूंगा, डोंट वरी। पहले रिकॉर्डेड वीडियोस तो देखो तो सही एक बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
स्टार्टिंग से सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। हाँ, शायद 4th डे है आज, 4 दिन हो गए हैं, तो उसकी पूरी स्टार्टिंग से रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। फिर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा, पॉइंट। कौन सा क्वेश्चन है? 70 का। हम्म, लिखा हुआ है ना, जीज एंडोर्स एक्स एक्सेप्टेंस टू जे इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुड्स परचेज करे 81,000 के, और जो बिल है वो 80,000 का है, और हमने 81,000 का पेमेंट 80,000 के बिल को देके सेटल कर दिया। तो 1000 का डिस्काउंट मिला नहीं मिला? हाँ बिल्कुल दे रहे, बिल्कुल होगी, बहुत सारी मिसप्रिंटिंग है, तो करेक्ट कर लो। क्यों? मंडे से तो रेगुलर आना है आपको, नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना। अभी तो खाली अकाउंट्स और मैथ्स की क्लास लग रही है ना? हाँ, खाली अकाउंट्स मैथ्स ही तो लग रही है। 21 तक करने थे। क्या? राजेंद्र ने, एक मिनट, हाँ। सर उसने 50,000 वो करा है डिस्काउंट। 1350 का डिस्काउंट हो गया। 1350 का, हाँ। तो 11,000 उसको सेंड करें हैं। तो कितने सेंड करें हैं? तो पहले वाली डील क्या है इनकी? पहले वाली डील 1/3 की। 1/3 की, हाँ सर। हाँ तो बस 63,000 का 1/3 कितना होता है? 21,000। 21,000 होता है। 21,000 में से पहले का ड्यू कितना है? 20,000। हम्म 900, 15,000 का है ना? हाँ सर इसका। तो 21,000 में से 15,000 ड्यू है ना पहले के, तो वो उसने नहीं दिया। एक मिनट, तो 300 का डिस्काउंट हो गया इसके यहाँ पे, 15,000 हो गया है। 15,000 हो गया, बाकी का पेमेंट करना तो। हाँ तो 63,000 का भी 1/3 ही मिलेगा उसको। 21,000 होता है, 21 में से 15 ये गए, 6,000। फिर इतना क्यों सेंड करा है? इट इज़ द क्वेश्चन। एक मिनट, 16 क्वेश्चन है क्या? शुभम को 2/3 मिलेगा ना? अच्छा हाँ, तो 42,000 हो गया। शुभम को कितना मिल रहा है? 2/3। 2/3, हाँ चल, 2/3 मिलेगा। तो देखो, टोटल ऑफ 62,000 का 2/3 कितना हो गया? 48। 48 में से पहले के कितने हैं? क्योंकि 30 उसने दिए नहीं, तो 30 तो वो काट लिए। और यहाँ पे देखो कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1350 का 2/3 होता है 900। 900 वो काट लेंगे। कितने काट लेंगे? 900। तो 11,100 सेंड करने।
11,000 नहीं है, 11,100 है ये। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 11,100 कर लो। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ बेटा। इसमें एक तो इसको 11,100 करो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 11,100 करो। अब करो, आ जाएगा। कैलकुलेशन में बताता हूँ ना। कौन हटाओ, कौन है? शुभम और राजेंद्र। टोटल अमाउंट है 45,000। 2/3 मतलब 30,000 ये रखेगा और 15,000 ये रखेगा। ये डील है, लिखा हो ना, डिस्काउंटेड फॉर 40% एंड शुभम इमीडिएटली रेमिट 14,700 टू राजेंद्र। अच्छा इसमें डिस्काउंट ये हो गया। नया बिल लिखा 63,000 का, इसमें 42,000 ये रखेगा, 21,000 ये रखेगा। अब इसने पहले वाले 30,000 पे नहीं करे थे, इसने पहले वाले 30,000, तो 30,000 तो वो माइनस हो जाएंगे। अब कितना पे करना है? 12,000। 63,000 के बिल को 61,650 में डिस्काउंटिंग करवाया है, तो 1350 का डिस्काउंट हो गया। उसका 2/3 900 शुभम देगा, 450 राजेंद्र देगा। तो 12,000 में से 900 और माइनस करेंगे, तो बैंक में पेमेंट कितना आया? 11,100। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 900 टू वो 12,000। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यू नो। अभी अपन ने 12 नहीं, कौन सा था वो जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था? 12 ही था क्या? हाँ, एक तो क्वेश्चन नंबर 12 इज द होमवर्क, जो तुम्हें अकोमोडेशन का बिल है एज इट इज खुद से करना है, और ये सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं। एंड इसके अगर कोई भी डाउट है दैट आई विल सॉल्व, एंड ऑन मंडे मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, छोटा सा चैप्टर है, विद इन 2 days इट विल बी कंप्लीटेड। तो दोज 2 क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यही तो पिछले 2-3 साल में चीज़ें खराब हो गई ना, कोर्स कट रहा है, इतनी सारी उल्टी चीज़ें हो रही हैं।